मेरे प्यारे भारतीय दोस्तों, आज़ादी के 75 साल के इस अवसर पर यह उस संघर्ष का वीडियो है जिससे हम गुजरे हैं और 1947 में हमारी आज़ादी के बाद साल दर साल हमारे देश में जो विकास हुआ है वो इस वीडियो में पूर्ण रूप से दिखाया गया है। प्रत्येक वर्ष संक्षेप में प्रधानमंत्री और उनके विशेष भाषणों की संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। हम अपने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और हमारे देश के स्वतंत्रता का आपातकालीन वर्ष जैसे कई अवसरों का सामना करेंगे। कुल मिलाकर हम 1947 से 2021 तक प्रत्येक प्रधानमंत्री का जरूरतमंद शब्दों का सामना करेंगे। 1947 से 2021 तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, हम उन सब का वीडियो देखेंगे। सबका जो सबने जो कहा है शब्दों, अपने महत्वपूर्ण शब्द सबने जो कहा है उनको हम जानेंगे। अंत में हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए इस वर्ष का मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के 4 भाग हैं। आप सब भाग अच्छे से देखिए, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, तो आपको तब से और अभी तक का 1947 से 2021 तक का हमारे ये भारत देश का जितना भी आपको हिस्ट्री है सब आपको पता चल जाएगा। जो जो प्रधानमंत्री आए हैं, जो जो प्रधानमंत्री गए हैं, सब ने क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द कहा है हमारे देश के लिए, आपको ये सब के बारे में जानकारी होगी। हर साल का आप जो स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है सब हम अपने आंखों से देख पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप जारी रखिए और इस वीडियो के लास्ट में इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अपने भारतीय दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों को, जितने भी भारतीय हैं, सबको पता चले कि हमारे देश ने 1947 से 2021 तक क्या क्या कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया है और क्या प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या किया है हमारे देश को विकास करवाने के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। जय हिंद। 1947, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. Lord Mountbatten became the first Governor-General of the Dominion by the will of the sovereign people of India.
After hoisting the national flag, the first servant of the Indian people addressed from the ramparts of the Red Fort the 500,000 gathered below. On this day, our first thoughts go to the father of our nation, who held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. The rumblings of communal frenzy could be 1948 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। किया गया है। जय हिंद। याद है आपको, साल भर हुआ जब हम यहाँ आए थे, इकट्ठा हुए थे। एक साल गुजरा और इस साल में क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या हम पर बीती। बड़े बड़े तूफान आए और उस तूफानी समंदर में बहुतों ने गोता खाया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने उसका सामना करके अपने मजबूत बाजू से उसको भी बहुत कुछ पार किया और देश तरक्की करता है। इसलिए हमें, हमारे और आपके लिए, अगर हम चाहते हैं देश तरक्की करे तो औरों को सलाह देने से काम नहीं चलता, बल्कि ये देखने से कि हम क्या कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने में। हम अपने काम से और सेवा से उसकी देश को कितना बढ़ाते हैं और उसकी दौलत कितनी जमा करते हैं। अगर इस ढंग से हम देखें तो हम अपने देश को तेज़ी से बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे और दुनिया में एक आलीशान देश बनाएंगे। और अगर हम खाली सोचेंगे लड़ाई झगड़ा आपसी और औरों के साथ, तब हम कमज़ोर रहेंगे और दुनिया जो हमारी कदर करती थी महात्मा जी की वजह से, वो भी कदर कम करने लगेगी। इसलिए आज का दिन ठीक है कि हम सोचें अपनी कि किस तरह से अक्सर हमने मुसीबतों पे हम हावी आए पिछले साल में। ठीक है कि जो बड़े काम इस साल हुए उनको हम समझें और सोचें और कुछ गुरूर भी उस पर करें। कौमी गुरूर, कोई इंसानी गुरूर नहीं, लेकिन और भी ज़्यादा ठीक हो अगर हम अपनी कमज़ोरियों की तरफ देखें और जो बात रह गए उनकी तरफ देखें और जो गलत बातें हुई पिछले ज़माने में उनको देखें और देखकर उनको दूर करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से, बुनियादी तौर से जो सिद्धांत और उसूल हमारे सामने रहे हैं उनको फिर साफ करें, धुंधला न होने दें और उस रास्ते पर जो कि हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे सामने रखा उस रास्ते पर चलें। और वो जहर जिसने आके हिंदुस्तान को इतना तबाह किया, हिंदुस्तान के टुकड़े किए और हिंदुस्तान में फैला जहर सांप्रदायिकता का, फिरकेवाराना जहर, कम्युनलिज्म, उसको इस मुल्क में नहीं बढ़ने दें। और मैं चाहता हूँ आपको आगाह करना इसका पूरी तौर से, क्योंकि हम एक दफ़े गफलत में पड़े और उस जहर ने फैल कर काफ़ी हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाया और आखिर में वो ज़बरदस्त सदमा हमको पहुँचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको ख़त्म किया। उसका एक ज़बरदस्त असर देश पर हुआ और हो नहीं था, लेकिन लोगों की यादें बहुत दूर तक नहीं चलती और जल्दी भूल जाते हैं वो। और मैं देख रहा हूँ फिर से कुछ लोग भटक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिर से कुछ लोग, गलत लोग सिर उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फिर से उनकी आवाज़ें उठ रही हैं जो कि जनता को धोखा दे सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसको सोचें और समझें, क्योंकि ये ख़तरनाक बात है। मुझे आज नहीं, जब से हिंदुस्तान की मैं खिदमत करता हूँ, मुझे एक भरोसा था, मुझे एक यकीन था, इत्तेफ़ाक़ था कि हिंदुस्तान एक ज़बरदस्त आज़ाद मुल्क होगा। अब कोई ताकत आखिर में इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस ताकत को हम बना रहे थे वो एक अंदर की हमारे दिल की ताकत थी, वो कोई एक महज ऊपरी हथियार की खाली नहीं। यह मुझे भरोसा रहा और इस भरोसे और यकीन पर मैंने काम किया और इस भरोसे और यकीन पर मैं आज काम करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि इस तरह की गलत रास्ते दिखाना, लोगों को गलत ख्याल पैदा करना, तंग ख्याली पैदा करना और इस तरह की सांप्रदायिकता को फैलाना, तब मुझे दुख होता है और रंज होता है और शक होता है कि हमारे बाज़ भाइयों बहन कहाँ भूले भटके फिरते हैं। कहते हैं कि वो भारत को बढ़ाएंगे, लेकिन भारत की जड़ को खोदते हैं और भारत की शान को वो पे धब्बा डालते हैं।
इसलिए आप आगाह होइए इस बात से, क्योंकि अगर कोई चीज़ भारत को नुकसान पहुंचा सकती है तो हमारे दिल की कमज़ोरी और हमारे दिल का छोटापन कोई बाहर का दुश्मन नहीं पहुंचा सकता है। काफ़ी हमारी ताकत है और काफ़ी हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने ही को भूल जाएं, अपने अपने बड़े बुजुर्गों के सबक को भूल जाएं और अपने इतिहास को भूल जाएं, तब फिर बाहर के दुश्मन की क्या ज़रूरत हुई। फिर तो हम खुद ही खुदकुशी करते हैं। इसलिए इस बात को आप याद रखें और इस जहर को जिसने हिंदुस्तान को इतना कमज़ोर किया है उस उस उसको अपने पास ना आने दें। उस जहर ने एक तरफ से बढ़कर हिंदुस्तान के टुकड़े किए। उस जहर ने फिर इस हिंदुस्तान में फैलकर हमें कमज़ोर किया और एक ऐसा धक्का लगाया और इतना ज़लील किया कि दुनिया के सामने हमें सर झुकाना पड़ा। तो फिर अगर आज के दिन हम इन बातों को सोचें और इन बातों को सोचकर हम अपने दिल को साफ करें और दिल को मजबूत करें और फिर से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को लें, देश की खिदमत करने की सच्चाई से और महात्मा जी के रास्ते पर चल के, तब आज का दिन भला है और तब हमें हक़ है जय हिंद करने का। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझते और अपने झगड़ों में और तंग ख्याली में पड़े हैं, तब आज का दिन मुबारक आपको नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हम घर जाएंगे यहाँ से और अपने काम धंधों में लगेंगे, लेकिन उस काम धंधे के साथ हम सोचेंगे कि आखिर हम जो इस देश में पैदा हुए तो क्या हमारा कर्तव्य है। क्या इस पिछले ज़माने में एक महापुरुष हमारे देश में आया था जिसने दुनिया को जगाया, हिंदुस्तान को तो एक आज़ाद किया और बढ़ाया। क्या उसने किया, क्या सबक सिखाया, क्या हम उसके रास्ते पे चलते हैं कि नहीं? इन बातों को आप पूछिए अपने दिल से और इस बात का आप इरादा कर लीजिए कि आप कुछ भी करेंगे, कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई झूठी बात नहीं होगी। कोई इंसान या कोई मुल्क कीचड़ में से होके अपने को ऊंचा नहीं करता है। घुटने के बल चल के और सिर झुका के हम आगे नहीं जाना चाहते। हम तन के शान से जो सच्ची बात है उसको कहकर और सच्चाई के रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ें तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी और दुनिया में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और उस वक्त किसी दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारा सामना करें। तो इन बातों को आप याद रखें और इनको याद रख के आज का दिन मनाएं और फिर से जब एक साल गुजरेगा और हम आप यहाँ या कहीं मिलें तो फिर उस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हिंदुस्तान को कहीं ज़्यादा ऊंचा पाएंगे और हिंदुस्तान के सवाल सब हल तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर हल होने के रास्ते पर होंगे और हमारे आम जनता की मुसीबतें कम होंगी। आखिर में यह आप याद करें कि हम लोग एक ज़माने से जहाँ तक हमें ताकत थी और क़ुव्वत थी, हमने हिंदुस्तान की आज़ादी की मशाल को उठाया। हमारे बुज़ुर्गों ने उसको हमें दी थी, हमने अपने ताकत के बमूजिब उसको उठाया। लेकिन हमारा ज़माना भी अब हल्के हल्के ख़त्म होता है। आपके ऊपर उस मशाल के उठाने का और जलाए रखने का बोझा होगा। आप जो हिंदुस्तान की औलाद हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे आपका मज़हब कुछ हो, चाहे आपका सूबा या प्रांत कुछ हो, आखिर में आपका एक एक का फ़र्ज़ है उस मशाल को जला रखने का शान से। और वो मशाल आज़ादी की है और अमन की और सच्चाई की। याद रखिए, लोग आते हैं और जाते हैं और गुज़रते हैं, लेकिन मुल्क और कौमें अमर होती हैं। वो कभी गुज़रती नहीं हैं जब तक कि उनमें जान है, जब तक कि हिम्मत है। इसलिए इस मशाल को आप कायम रखिए और जलाए रखिए, और अगर एक हाथ कमज़ोरी से हटता है तो हज़ार हाथ उसको उठाकर और जलाए रखने को हर वक्त हाजिर हों। जय हिंद। 1949 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। चंद महीने में एक हमारा देश एक नई पोशाक, नई कपड़े पहनेगा, नए जामा, एक रिपब्लिक का, और एक नया ये विधान आएगा।
ठीक है, उसको उचित बनाना है, लेकिन आखिर में ये कायदे और कानूनों से और जो कागज पे लिखा जाए उससे देश नहीं बनता। देश बनता है देश की जनता के दिल से और हिम्मत से और काम करने की शक्ति से। इस तरह से देश बनते हैं। कानूनदान लोग कानून लिखते जाते हैं और विधान बनाने वाले विधान बनाते हैं, लेकिन असल में इतिहास लिखा जाता है बहादुर आदमियों के हाथों से और दिलों से और दिमागों से। सवाल यह है, आप में और हम में कितनी हिम्मत है इस भारत के इतिहास को अपने खून से और अपने आंसुओं से और अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से लिखने की। अगर हम में वो है तो विधान भी ठीक होंगे और सब ठीक होगा। अगर हम में वो ताकत और शक्ति नहीं है, हम कमजोर हैं और छोटी छोटी बातों में पड़ते हैं और आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो हम निकम्मे लोग हैं। और फिर क्या विधान हमको बचाएगा या कोई और कागज पे लिखा कानून? लेकिन मुझे यकीन है और भरोसा है हिंदुस्तान में, इस भारत के भविष्य में, मुझे यकीन है कि आइंदा इसकी शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति खाली इस तरह से नहीं जो कि एक शक्ति, एक फौजी शक्ति वगैरह होती है। ठीक है, एक बड़े देश की फौजी शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन असल ताकत उसकी होती है उसके काम करने की शक्ति, उसमें मेहनत करने की। अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे तो कानूनों से नहीं, गुल शोर मचा के नहीं, शिकायत करके नहीं, बल्कि मेहनत करके, एक एक आदमी, एक एक बड़ा और छोटा, मर्द और औरत और बच्चा मेहनत करके। हमारे सामने आराम नहीं है। स्वराज आया, आजादी आई, तो ये ना समझिए कि हमें आपको आराम करने का समय आया, बल्कि मेहनत करने का समय आया। लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत में बड़ा एक फर्क है। एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक मेहनत है बनाना अपनी आजाद आदमी की मेहनत, अपने घर को बनाना, अपने देश को बनाना और आइंदा नस्लों के लिए बड़ी मजबूत एक इमारत खड़ी करना। वो मेहनत एक शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है जो दिल को भाती है। और फिर इस मेहनत में एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजरेंगे, लेकिन वो ईंट और पत्थर कायम रहेंगे और आइंदा सैकड़ों बरस बाद वो भी एक यादगार होंगे और दुनिया के सामने, हमारे आइंदा नस्लों के सामने होंगे। एक जमाना आया था जब आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद इस तरह से पड़ी और इस तरह से मेहनत से, पसीनों से और खून बहा के ये इमारत भारत की बनी। तो हमारा और आपका काम है मेहनत करना, काम करना, इन बड़े काम में इस आजाद भारत की इमारत को खड़ा करना। हमारा आपका काम है इस वक्त जो बड़े सवाल है, खाने का सवाल है, खाने का पैदा करना, खाने को जाया नहीं करना। जो आदमी उसको जाया करता है, जो आदमी इस वक्त इस दिखाने की एर फेर में, दावत वगैरह में जाया करता है, वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है। इससे ज्यादा निकम्मी बात क्या हो सकती है कि जब लोग भूखे हों उस वक्त आप में से या हम में से कोई आदमी दावत करे और खाने को जाया करे। तो इस तरह से हमें अपने को काबू में लाना है, आजाद कौम की जिम्मेदारियों को समझना है, आजाद इंसानों की तरह से आगे बढ़ना है, माथा ऊंचा करके, सीना खोल के, बगैर गुल शोर मचाए कदम व कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। इस तरह से हम बढ़ेंगे और इस तरह से काम करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के मसले भी जल्द हल होंगे और हमारे और आपके मसले भी हल होंगे। हमारे आपके मसले तो हल हो ही जाएंगे और किसी तरह से नहीं तो हमारा वक्त पूरा होगा। लेकिन असली चीज जिसको हमें याद रखना है वो भारत को याद रखना है। भारत एक चीज है जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो हम इस जमाने में जो हम और आप पैदा हुए, क्या हम कारनामे दिखाएंगे इस भारत की खिदमत में और भारत को बढ़ाने के? ये सवाल जाइए पूछिए और उस काम को कीजिए। जय हिंद। 1950 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर कोई बाहर का हमला हो और फौजी हमला हो तो हमारी फौज है, हमारी हवाई जहाज है, हमारे समंदरी जहाज हैं और हमारे बहादुर नौजवान हैं जो उसमें काम करते हैं, वो उससे बचाएंगे हिंदुस्तान। हमारी शानदार फौज है, बहादुर फौज है, हमारी शानदार और बहादुर हवाई जहाज के और समंदरी जहाज के नौजवान हैं और अफसर हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं। आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है, मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक एक आदमी, मर्द और औरत, जब तक अपने को एक उस हिंदुस्तान का सिपाही न समझे तो मुल्क पूरी तौर से महफूज नहीं है। जब हम आज़ादी के लिए लड़ते थे, 30 बरस हुए, 30 बरस में
तो हमने कोई ख़ास एक सिपाही की वर्दी तो नहीं पहनी थी, लेकिन हम अपने को हिंदुस्तान के आज़ादी के सिपाही समझते थे और निडर होके बड़ी ताकत का मुकाबला करते थे। एक साम्राज्य का, एक एम्पायर का मुकाबला हम करते थे बड़ी ताकत का, और लोग हैरान होते थे और कभी हम पर हंसते थे और कभी कभी ताज्जुब उन्हें होता था कि बात क्या है, ये कुछ लोग कमज़ोर आदमी, न इनके पास हथियार न कुछ, और बैठे हैं मुकाबला करने एक बड़ी हुकूमत का, बड़े साम्राज्य का। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस वक्त भी हमारे दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने कुछ थोड़ा बहुत उस अपने बड़े बुजुर्ग और लीडर का सबक सीखा था कि डरने से काम नहीं चलता, और हमने मुकाबला किया अपनी हिम्मत से और अपने को भी एक सिपाही हिंदुस्तान का आज़ादी का समझ के। तो फिर ज़रा उस हवा को फिर लाइए, उस रंग को फिर लाइए, तो फिर अगर हम ले आए तो हमें न अंदर की किसी बात से डर है न बाहर की किसी बात से डर है। तो आज के दिन इस हिंदुस्तान के वर्ष, आज़ादी के वर्षगांठ के दिन, इन बातों को हमें याद करना कि जो बुनियादी बातें देश की हैं उनको याद रखना और छोटी बातों में बह नहीं जाना। बुनियादी बात मुल्क का इत्तेहाद है। बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान अगर मजबूत देश होगा, तगड़ा देश होगा, अगर इसमें तरक्की होगी तो एक ही तरह से कि यहाँ जितने कौमें हैं, जितने मज़हब के लोग हैं, सबों को पूरा अधिकार हो, पूरा इख्तियार हो, सबों के लिए सब दरवाजे खुले हों तरक्की के, सब पूरे हिस्सेदार हों इस आज़ादी में। और अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे, यकीन मानिए आप कमज़ोर करेंगे और चुनाचे आज़ादी को कमज़ोर करेंगे। इस तरह से हम चलें और सब मिल के जो सवाल हैं, चाहे जो मैंने आपसे खाने का कहा या कोई और, उनका मुकाबला करें और उसको हल करें, और हर सूरत से अपने दिल में घबराहट और डर नहीं आने दें। डरा हुआ आदमी और घबराया हुआ आदमी निकम्मा और बेकार आदमी होता है। अगर मुसीबत ज़्यादा होती है तो हिम्मत ज़्यादा होनी चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए, न कि ये कि उस वक्त कमज़ोर होके और हाय हाय करके हम घबरा जाएं। तो फिर मैं आपको इस 30वीं सालगिरह की मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो साल आता है इसमें हम हिम्मत से निडर होके जो जो मुसीबतें आएंगी उनका सामना करेंगे और मुसीबत से घबराएंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे और सामना करेंगे और उसको कुचलेंगे। जय हिंद। 1951 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अगर हमारे मुल्क से कोई हमला तो हमारा फर्ज है कि हिफाजत करें पूरी तौर से और उसके लिए तैयार रहें। आज के दिन खास तौर से हमें कुछ इन पुराने उसूलों को याद रखना है जो महात्मा जी ने हमारे सामने रखे, जिस रास्ते पे चल के हमने मुल्क को आज़ाद किया। आखिर अगर उस रास्ते को हम छोड़ दें फिर क्या हमारा हशर होगा? खैर, मुझे तो इत्मीनान है कि क्या उसमें मुसीबतें आएंगी, और मुझे इत्मीनान है कि हमारे लिए बुनियादी तौर से वही एक रास्ता है जो गांधी जी ने दिखाया, उस पे हमें चलना है। इस झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप इस झंडे को देख रहे हैं। एक प्यारा झंडा है, एक सुंदर झंडा है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि ये एक निशानी है हमारे आज़ादी की लड़ाई का। इसके नीचे खड़े होके कितने बार हमने प्रतिज्ञा ली, इकरार किया कि हम उन उसूलों पे कायम रहेंगे और हम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे और आज़ाद रखेंगे और हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे और मिल के रहेंगे और हम कभी नीच बात नहीं करेंगे। ये हमने प्रतिज्ञा की। तो एक पुरानी निशानी है जो याद दिलाती है हमारे आज़ादी की लड़ाई को और उसमें कुर्बानियों को। उसी के साथ उसमें एक आजकल की निशानी है और आप उसमें देखेंगे कि पुराना जो झंडा था उसको हमने रखा और उसमें थोड़ा सा फर्क भी कर दिया। वो फर्क क्या था? वो इसके बीच में एक चक्र आ गया और उस चक्र ने आके क्या किया? वो सारे हिंदुस्तान के पिछले कई हजार बरस की तारीख को एक झंडे में उसने ला के रख दिया, क्योंकि ये चक्र हिंदुस्तान के हजारों बरस पुरानी निशानी है और ये चक्र निशानी है एक हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं
बल्कि हिंदुस्तान के शांति प्रिय होने की, अमन पसंद होने की ये निशानी है कि हिंदुस्तान के लोग हमेशा याद रखें कि सच्चाई के और धर्म के रास्ते पर चलें। ये निशानी पुरानी है, अशोक के पहले, सम्राट अशोक के पहले की है, लेकिन सम्राट अशोक के नाम से खास तौर पे बंधी है। तो इसलिए इसके रखने से इस झंडे में हमारे हजारों बरस की तारीख इस झंडे से बंध गई, और हजारों बरस के जो हमारा सामने ध्येय था, जिस तरफ हिंदुस्तान के ऊंचे लोगों की निगाहें थी, वो बात इसमें आ गई। तो इसमें पुराना जमाना आया हजारों बरस का, इसमें पिछला जमाना आया 40-50 बरस का आज़ादी की लड़ाई का, और इसमें आज आई, और आखिर में इसमें आने वाला कल आया जो हमें दिखाता है किधर हम जाएंगे। पुराना जमाना हुआ, उससे हम सबक सीखें, उसकी अच्छी बातें याद रखें, लेकिन आखिर में हमारी निगाहें आगे होनी है, भविष्य की तरफ होनी है, जो आने वाला जमाना है उधर होनी है, और उसके लिए हमें तैयार होना है, तगड़ा होना है, मजबूत होना है, और जो तकलीफें मुसीबतें आए उसको हिम्मत हार के नहीं, बल्कि उनको मजबूती से सामना करना है। क्योंकि मुझे इत्मीनान है कि हिंदुस्तान का भविष्य एक ज़बरदस्त भविष्य है। इस माने में नहीं कि हम और मुल्कों पे फतेह करें और हराएं, वो ज़माने गए मुल्कों के लिए, और जो कोई बड़े से बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दबाना चाहे, अपनी हुकूमत में लाना चाहे, वो आजकल के ज़माने में बदनाम होता है और आखिर में उसे हार माननी होती है। तो इसलिए हम बड़ापन ये नहीं है कि हम और कौमों को दबाएं, बड़ापन यह है कि हम अपने मुल्क को ऊंचा करें और कौमों से दोस्ती करें और अपना फ़ायदा करें और दुनिया का फ़ायदा करें। इस रास्ते पे हमें चलना है, और इस नाजुक मौके पर आजकल के दुनिया के और हिंदुस्तान के हमें हर बात के लिए तैयार रहना है, और आप उसमें मिल के आगे बढ़ना है। क्योंकि हम सफ़र हैं, एक यात्रा पे हमें जानी है, और अगर हम रास्ते पे एक दूसरे से लड़ें तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बस अब मैं आपसे जय हिंद करके ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ 3 बार जय हिंद करें। जय हिंद, जरा जोर से कहिए, जय हिंद। एक और दफे, जय हिंद। 1952 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। एक रंग वाले दूसरे रंग वाले को दबाएं, ये बड़ा सवाल है। और वहाँ इस वक्त हिंदुस्तानी नहीं, वो तो थोड़े हैं, बल्कि अफ्रीका के रहने वालों ने उस महात्मा जी के सबक को सीखकर वो आगे बढ़े, और शांति से उनके पुरुष और स्त्री इस काम को उठा रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के जो भारत के रहने वाले या भारत के से गए हुए लोग वहाँ हैं, वो भी, उनका भी पूरा अफ्रीका के रहने वालों के साथ इसमें सहयोग है। और यकीन है मुझे कि आप सब और हिंदुस्तान का एक एक दिमाग और एक एक दिल उधर देखेगा और उन लोगों से हमदर्दी रखेगा। तो ये एक हमारे तरीके हैं काम करने के, जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की, और जिस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आइंदा भी कोई आपस में नाइत्तेफाकी हो तो हम उसको हल करें बगैर झगड़े फसाद के। ये आकाशवाणी। इसलिए इस बात को याद रखें आप, और आज के दिन हम फिर से इस बात का इकरार करें कि हम लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, और इसके माने अपने को बढ़ाएंगे, किसी दूसरे को तो नहीं करते। ये तो एक खुदगर्जी का सवाल है। और इस तरह से हम जो हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति है उसको बढ़ाएंगे, और इस दुनिया में अमन कायम करने में पूरी हम मदद करेंगे। और खास तौर से जो हिंदुस्तान का बड़ा मसला है, यानी यहाँ की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने में पूरी शक्ति से करेंगे। पूरा तो हम काम कर नहीं सकते, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कम से कम जितना हम अपने ज़माने में कर सकते हैं उसको करेंगे। फिर और हमारे यहाँ नौजवान आएंगे इस काम को और बढ़ाने के लिए। तो इस समय मैं आपसे यही कहा चाहता हूँ कि हम आज के दिन जरा अपने दिल को साफ करके सोचें, याद करें क्या हम में कमजोरियां हैं, औरों की कमजोरियों की तरफ न देखें, औरों की नुक्ताचीनी न करें, अपने तरफ देखें
अगर हर एक आदमी अपना अपना कर्तव्य करता है, अपना अपना फर्ज अदा करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाए। लेकिन हमारा कुछ पेशा हो गया है औरों के काम की नुक्ताचीनी करनी, निंदा करनी, और चाहे अपना काम हम करें न करें, हर एक को अपने पड़ोसी के काम की फिक्र है, अपने काम की नहीं। और इससे न पड़ोसी काम कर सकता है न हम कर सकते हैं। इसलिए हमें मिल के करना है। जरा सबक हम आप सीखें हमारी फौज से। फौज एक खास काम के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए होती है। उसमें एक निज़ाम आता है, डिसिप्लिन आता है, सिखाया जाता है। और उसमें हमारी फौज में हमारे देश के हर प्रांत के, हर सूबे के रहने वाले फौज में, हमारे नेवी में, एयरफोर्स में हर प्रांत के लोग हैं, हर धर्म मजहब के लोग हैं, सब मिल के काम करते हैं। आपस में झगड़ा तो नहीं करते, हिम्मत से, बहादुरी से। वो एक नमूना है एक हिंदुस्तान के एकता के, इत्तेहाद के। इस तरह से कुछ हम में भी एकता और फौजीपन सारे करोड़ों आदमियों में पैदा करना है। किसी से लड़ाई लड़ने को नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान के बड़े कामों को करने के लिए इस इरादे से हम चलें कि हम अपना अपना काम करेंगे और खाली औरों के या गवर्नमेंट तक पर भरोसा नहीं करेंगे कि वो सब कर दे, तब इस मुल्क के बड़े काम होते। फिर से मैं आपको आज का दिन आपको मुबारक हो। आज की ये 5वीं आज़ाद हिंद की सालगिरह आपको मुबारक हो, हमें मुबारक हो। लेकिन मुबारक तो जब ही हो जब उसमें हम इस बड़े काम को उठाएं और जोरों से करें इस आने वाले साल में। आइए मेरे साथ जरा जोर से जय हिंद 3 बार कहिए। जय हिंद। 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इससे आप देख सकते हैं ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। लोगों का बर्ताव मुनस्सिर होता है इस बात पर कि उनके साथ कैसा किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि हम और आप अपने उसूल से, ये अपने आकाशवाणी सिद्धांत से ध्वनि नहीं चलें संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कि हम सही रास्ते पे चलेंगे, हम दोस्ती करेंगे और मुल्कों से, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती के रास्ते पे चलेंगे, चाहे वहाँ कुछ गलत फहमी हो, आकाशवाणी जो ध्वनि भी चाहे संग्रहालय की वो रिकॉर्डिंग ठंडा है। हो जाएगा अगर हम सही रास्ते पे चले। क्योंकि आखिर में ये हमारे मुल्क के लिए या पाकिस्तान के लिए, किसके लिए इससे जरा भी फायदा हो सकता है कि हम उसमें एक कश्मकश में रहें हर वक्त और एक दूसरे से नाराज हो, नफरत करें। नफरत का नतीजा अच्छा नहीं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग डर को है। अपना साथी न बनाइए, गलत साथी है। कुछ दिनों में क्या, कल पाकिस्तान, ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। दिल्ली शहर आ रहे हैं हमारी दावत पर। जैसे उनकी दावत पर मैं कराची गया था, वो आते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। दिल्ली के रहने वाले, इस पुराने शहर, तारीखी शहर के रहने वाले शान से उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। ये आकाशवाणी ध्वनि हमारा दिल बड़ा संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। और उसमें बहुत बातें हैं और उसमें पाकिस्तान से भी दोस्ती है। मुमकिन है उनके दौरान यहाँ रहने से आकाशवाणी किसी ध्वनि लाल संग्रहालय किले की में रिकॉर्डिंग है। दिल्ली के बाशिंदगान के तरफ से उनका इस्तकबाल हो और जगह भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलके ये सारा आकाशवाणी ध्वनि इस संग्रहालय वक्त की रिकॉर्डिंग आज है। के दिन इन बड़े उसूलों को, सिद्धांतों को याद रखे, महात्मा जी की याद करे, अपनी कामयाबियां जो हुई हैं उनको सोचे। लेकिन खासकर आकाशवाणी ध्वनि जो संग्रहालय हमारी की रिकॉर्डिंग नाकामयाबी है। हुई है, जहां हम फिसले हैं इस पिछले 5-6 बरस में, उनकी याद करे, क्योंकि उससे हमें सबक सीखना है। और फिर से इकरार हम करें ये इस प्यारे झंडे आकाशवाणी के ध्वनि नीचे संग्रहालय की कि हम रिकॉर्डिंग है। हिंदुस्तान की, भारत की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, उसकी एकता बढ़ाकर, उसमें मेल बढ़ाकर,
उसमें जो अलग अलग धर्म मजहब ये हैं आकाशवाणी उनको उनमें ध्वनि एकता संग्रहालय करके की मिलकर, रिकॉर्डिंग है। क्योंकि सब बराबर के हकदार हैं हिंदुस्तान में, उसमें ये प्रांतीयता को निकालकर और जो दीवारें हैं जातीयता प्रांतीयता उनको हटाकर ये देश को मजबूत आकाशवाणी करेंगे ध्वनि और संग्रहालय सारी की अपनी रिकॉर्डिंग ताकत है। से लगाएंगे उसको बनाने में, न कि एक दूसरे को बिगाड़ने में। और हम और दुनिया में अमन करेंगे, किसी से हमें लड़ना नहीं, ये दोस्ती आकाशवाणी करेंगे। ध्वनि एक लड़ाई संग्रहालय हमें की लड़नी रिकॉर्डिंग है है। और उसको मिलकर और दिल लगा के लड़ेंगे। और वो लड़ाई है हिंदुस्तान की गरीबी से। गरीबी को यहाँ से लड़ के उसको निकालना है। लंबी लड़ाई है, काफी मेहनत ये है, आकाशवाणी काफी उसमें ध्वनि पसीना संग्रहालय बहेगा, की रिकॉर्डिंग लेकिन है। वो एक माकूल चीज है जिससे कि हम हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को ऊंचा करें, उनको उठाएं, उनकी मुसीबतों को दूर करें। ये बड़ा काम है। और ये जब हमारी आकाशवाणी मंजिल ध्वनि है संग्रहालय अगली, की और रिकॉर्डिंग जब तक है। हम वहाँ पहुँचते नहीं उस वक्त तक हमें बढ़ते जाना है। इन स्कूलों को आप याद रखें, आप और हम, और आगे बढ़े। मुल्क की मंजिलें ये एक आकाशवाणी के बाद ध्वनि दूसरी संग्रहालय आती की है, रिकॉर्डिंग कभी है। खत्म नहीं होती। क्योंकि एक देश अमर होता है, हम और आप के चलते आते हैं और जाते हैं, लेकिन भारत तो अमर है और भारत आगे बढ़ेगा। ये खाली आकाशवाणी ये हमारी ध्वनि ख्वाहिश संग्रहालय है की कि रिकॉर्डिंग हमारे है। जमाने में आपके हमारे हम भी कुछ उसकी खिदमत करें, उसको बढ़ाएं, और हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे आए तो वो भी इस जमाने को कुछ याद रखें जब भारत आजाद ये हुआ बहुत आकाशवाणी दिनों बाद, ध्वनि और संग्रहालय की उसने एक बड़े रिकॉर्डिंग है। परिश्रम से, बड़े कोशिश से नए भारत को बनाया जिसमें वो रहेंगे। जय हिंद। मेरे साथ ये आप भी आकाशवाणी ध्वनि 3 संग्रहालय बार की जय हिंद रिकॉर्डिंग कहें, है। सब मिलकर जोर से जय हिंद। 1954 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। एक जरा सा तो वो मसला हो जाना चाहिए था, उसे हल बहुत दिन हुए, लेकिन ये हमने आकाशवाणी शांति से उस ध्वनि पर अमल संग्रहालय किया। की रिकॉर्डिंग हमने है। कोशिश की कि मिलकर उसको हम निश्चय करें, तय करें। एक जगह मुझे आशा है कि एक तरफ फैसले जल्दी हो जाएंगे, दूसरे तरफ ये और दिक्कतें आकाशवाणी पेश ध्वनि होती हैं। संग्रहालय की खैर, रिकॉर्डिंग है। यकीनन वो भी हल होंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन पे चलने से हम आज़ाद हुए और जिनके को ध्यान में रखने से आकाशवाणी ध्वनि हमने अपने संग्रहालय की आज़ादी को रिकॉर्डिंग कायम है। रखा है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, एशिया में हिंदुस्तान की आज़ादी मंजूर हुई, हिंदुस्तान बढ़ा आगे, एक दुनिया को उसने फ़ायदा उठाया, बर्मा बढ़ी। और एशिया के बाद हिस्सों में ये बात नहीं हुई, बरसों से लड़ाई हुई, जंग हुई, तबाही हुई। देखते नहीं है कि जो इस वक्त दुनिया की रफ्तार है उसको रोकने में कहीं ये बड़े बड़े सैलाब रुकते हैं, इंसानी सैलाब, रोकने की कोशिश में तबाही आती है। इसलिए मैंने कहा गोवा अब ये एक इम्तिहान हो गया है हर एक मुल्क का, क्या सोचता है, क्या करता है, किधर झुकता है, क्या सलाह देता है। अगर गलत सलाह देता है तो झगड़े को बढ़ाता है, सही सलाह देता है तो बामन तरीकों से सवाल हल हो। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये हिंदुस्तान इस वक्त एक जबरदस्त सफर पर है, यात्रा पर है, आगे बढ़ता है। हमारी ये बड़ी कौम, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और यहूदी और बौद्ध और जैन और कितने और यहाँ मजहब और कितनी जाते हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी की हैसियत से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुल्क को आगे ले जा रहे हैं, मुल्क को खुशहाली की तरफ, मुल्क से गरीबी निकालने को। कैसे? अपनी मेहनत से। हम तारों की तरफ नहीं देखते हैं कि तारे हमारी मदद करें, हम औरों की मदद नहीं चाहते, न किसी और मुल्क की, न तारों की और न आसमान की। हमारे बाजू हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा दिमाग है, इससे हम बढ़ते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की बढ़ते हैं, आप उसमें इत्तेहाद रखिए, आप उसमें मिलकर। तो हम आपको दावत इस सालगिरह के दिन, जो आपकी सालगिरह और मेरी सालगिरह, क्योंकि जब एक मुल्क आज़ाद होता है तो हर एक उसका रहने वाला या उस रोज आज़ाद होता है, उसकी भी सालगिरह होती है। तो इस आज वर्ष भारत, नए भारत के वर्षगांठ के दिन आपको निमंत्रण है, दावत है कि आइए इस बड़ी यात्रा में भारत के आगे बढ़ने की आप भी शरीक हो, आप भी हिस्सा लें और उसमें हम अपनी
पूरी शक्ति से काम करें, बनाएं इस भारत को, चाहे हम गांव में रहें या शहर में या कहीं। जय हिंद। जरा आप मेरे साथ, बंद हो गया क्या? आप मेरे साथ जय हिंद तो कहिए 3 बार। जय हिंद। जोर से कहिए जय हिंद। जय हिंद। 1955 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कितनी ही गर्मा गर्मी हो, ये जो मसले निकलेंगे और उनकी सिफारिशें आएंगी, हमें उसे इत्मीनान से, शांति से तय करना। आकाशवाणी ध्वनि और जो शख्स की रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ झगड़ा फसाद करे, वो अपने मुल्क का भला नहीं चाहता, क्योंकि आखिर में ये अलग अलग प्रदेश और प्रांत हैं, अलग देश तो नहीं है। ये तो अलग अपने इत्मीनान के लिए, आसानी के लिए हमने अपने देश के अलग अलग टुकड़े बनाए। कोई फैसला ऐसा नहीं हो सकता जो कि हर एक को पसंद हो, नामुमकिन है। लेकिन कोशिश की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं जो कमीशन है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि एक मुनासिब, जो अच्छे से अच्छा फैसला हो सकता है, उसकी सिफारिश करे। जो कुछ हो उसे हमें सोच समझ के शांति से मंजूर करना है, एक दूसरे से बात करके। कोई सवाल झगड़े का नहीं उठना चाहिए। ऐसे मौके पर हमें दुनिया को दिखाना है कि हम किस तरह से अपने मसलों को हल करते हैं, शांति से, इत्मीनान से। ताकत की ये निशानी है। ताकत की निशानी आजकल एक नारा उठाना और गुल मचाना नहीं है। ये आकाशवाणी ये बच्चों की बातें हैं। हमारा मुल्क चाहे 8 बरस नए हिंद की उम्र हो, एक बुजुर्ग मुल्क है, एक शानदार मुल्क है, एक उसकी आवाज गंभीर होती है, खाली चीखने की नहीं होती है, हाय हाय करने की। हाय हाय करने का वक्त नहीं। इत्मीनान से, शांति से अपनी ताकत बढ़ाना, शराफत से और देशों के साथ दोस्ती करना और इस तरह से मुल्क को बढ़ाना। और जो मसले आए उनको शांति से और मिलकर फैसल करना। तो फिर पंचशील, मैंने आपसे कहा, इस पंचशील के 2 तरफ हैं। एक और मुल्कों के साथ रिश्ता, दोस्ती का, एक दूसरे के साथ दखल नहीं देना, एक दूसरे से बराबर रहना और मदद करना। दूसरा उसका जो पंचशील का रुख है वो हमारा अंदर का है कि हम अपने को ठीक बनाएं, तैयार करें, गलत रास्ते पे न चलें, मिल के चलें, एकता से चलें और सारे हिंदुस्तान को एक बड़ी बिरादरी बनाएं। ये सबक पुराना हमारा है, हजारों बरस का। ये सबक आज का है हमारा, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि याद रखिए, हमें कुछ हक है सबक अपने को सिखाने का, औरों को सिखाने का हमें हक नहीं। ठीक नहीं है कि हम इस गुरूर में पड़े कि हम औरों को बताएंगे। अगर हम सबक सीखते हैं तो अपने अमल से हम दिखा दें औरों को हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। इसलिए आज इस 8वीं सालगिरह को आज़ाद हिंद की हम अगर इस खुशी मनाएं तो ठीक है, और हम कुछ इत्मीनान भी करें पिछले 8 बरस के काम का तो वो भी ठीक है। लेकिन असल में हमें ध्यान देना है क्या हमने नहीं किया, क्या हमें काम पूरा करना है। एक मंजिल पूरी हुई तो दूसरे मंजिल पे जाना है और किस तरह से जाना है, और जाना है शांति से, अमन। हम कुछ ध्यान करें, वो लोग जिनकी मेहनत से, जिनकी कुर्बानी से, जिनके त्याग से और शहादत से मुल्क आजाद हुआ। हम कुछ हिंदुस्तान की पुरानी आवाज को भी सुने और जो दुनिया की नई आवाज है उसको भी कान में लाएं। पुरानी आवाज बुजुर्गों की हमारे कान में है। अभी 1 साल भर बाद हम इस मुल्क में और दुनिया में एक चीज मनाने वाले हैं। एक हिंदुस्तान का जबरदस्त, बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का पैदा हुआ आदमी, उसके मरे 2500 बरस अगले साल होंगे, गौतम बुद्ध।
और उसको हम अगले साल मनाएंगे यहाँ और मुल्कों में। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। और अगर हम उसको मनाएंगे तो जरा उनके जो ऊंचे सिद्धांत इस हिंदुस्तानी ने, इस भारतीय ने दिए थे, उनको भी याद करें और आज को याद करें। ये और आकाशवाणी ध्वनि जो हमारी संग्रहालय की आंखों के रिकॉर्डिंग देखे है। हुए, हमारे साथ काम किए हुए राष्ट्रपिता गांधी, उनकी भी हम याद करें, क्योंकि आखिर जो कुछ हमने आजकल बढ़ाई है हिंदुस्तान में, उनकी ये की हुई, आकाशवाणी उनकी दिखाई ध्वनि हुई, संग्रहालय की उनकी रिकॉर्डिंग सिखलाई है। हुई है। अगर हम इन उसूलों पे चलते हैं तो हमारे कदम मजबूत रहेंगे, दिल मजबूत रहेंगे, आंखें सीधे तरफ देखेंगे। ये बातें हम आज सोचें ये और आकाशवाणी सोच के ध्वनि आगे संग्रहालय की बढ़ें। रिकॉर्डिंग है। जय हिंद। मेरे साथ मेरे साथ आप मिलकर 3 बार जय हिंद कहिए। जय हिंद। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग जय है। हिंद। फिर से जय हिंद। 1956 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा की तरफ से और अब राज्यसभा में जाएगा। ये फैसले पक्के हैं, ये बात हर एक को समझनी है। और ये उसके आकाशवाणी खिलाफ ध्वनि संग्रहालय की आइंदा रिकॉर्डिंग हमेशा है। तरीके हैं किसी फैसले को बदलने के, ज़ाब्ते से, वो और बात है। लेकिन इस वक्त समझा जाए कि बलवे करके वो बदले जाएंगे, ये तो अपने को धोखा देना है और मुल्क की खिदमत ये नहीं, आकाशवाणी बल्कि ध्वनि संग्रहालय की मुल्क के रिकॉर्डिंग खिलाफ है। काम करना है। इसलिए आज के दिन, इस 15 अगस्त को 9 बरस बाद हम पीछे देखते हैं और आगे देखते हैं। इस 9 बरस के ये काम पर आकाशवाणी ध्वनि काफी संग्रहालय लंबे की चौड़ी बातें रिकॉर्डिंग हुई है। हैं। इस 9 बरस में काफी हिंदुस्तान बना है, नया हिंदुस्तान। काफी हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ी। अभी 2-3 हफ्ते हुए, महीना हुआ, 2-3 ये हफ्ते हुए आकाशवाणी मैं ध्वनि यहाँ वापस संग्रहालय आया। की रिकॉर्डिंग है। 1 महीने भर का बाहर दौरा करके जहाँ गया, मैंने देखा दुनिया की आंखें हिंदुस्तान की तरफ हैं। दिलचस्पी है उन्हें, देखते हैं किस तरह से हम रोज बढ़ रहे ये हैं, हमारी आकाशवाणी ताकत ध्वनि बढ़ती है, संग्रहालय की हमारी रिकॉर्डिंग है। इज्जत बढ़ती जाती है। दुनिया की निगाहें इधर थी और मैं यहाँ वापस आया और देखा मैंने कितने और काम करने हैं। आकाशवाणी पुरानी ध्वनि जो बातें संग्रहालय हुई की वो तो हुई, रिकॉर्डिंग है। लेकिन आखिर हमारी आंखें और निगाहें आगे हैं, भविष्य की तरफ है, मुस्तकबिल की तरफ है। आगे बढ़ना है, इस 5 बरस की योजना की तरफ बढ़ना है पक्की तौर से, और इसमें ये एक दूसरे की आकाशवाणी मदद करनी ध्वनि है, संग्रहालय पूरी की ताकत रिकॉर्डिंग लगानी है। हम कुछ ताकत जाया नहीं कर सकते, ताकि आखिर में हम नए हिंदुस्तान को बनाएं, ताकि हम आखिर में हिंदुस्तान से गरीबी को निकालें, मुफलिसी को निकालें, बेरोजगारी को निकालें, ये ऊंच नीच जो है उसको कम करें और खुशहाल मुल्क हो जो मिलकर रहे अपने सहयोग से और दुनिया की और अमन की खिदमत करे। ये हमें करना है। मुश्किल बातें हैं, लेकिन मुश्किल बातें हमने की हैं और फिर भी हम मुश्किल बातें करेंगे। इसलिए आज के दिन पीछे की तरफ देखें हम जरूर, एक अपनी पुरानी और नई संस्कृति के, और उसको भूले नहीं, चाहे कितनी हमें कोई बात बुरी लगे या अच्छी लगे, रास्ते से बहके नहीं। ये सबक हम आज याद रखें, इसको दोहराएं। और याद है आपको इस साल जिसमें हम हैं, एक बड़ी बात की याद हमने की। 2500 बरस हुए इस साल गौतम बुद्ध इस मुल्क में थे और इस मुल्क को उन्होंने पाक किया। गौतम बुद्ध 2500 बरस हुए और 2500 बरस बाद उनका नाम चमकता है इस मुल्क में, नहीं खाली बल्कि दुनिया में, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो मजबूत थी, पक्की थी, जो वक्त से गुजरती नहीं, हमेशा कायम रहती। और आता है सोच के कि इस हिंदुस्तान की मट्टी ने, जिसने आपको मुझको पैदा किया, उसने ऐसे ऊंचे लोग जैसे महात्मा बुद्ध हैं और गांधी जी हैं, उनको पैदा किया। आखिर इस मट्टी में कोई बात है, कुछ है जिसने इसको इतने रोज तक कौम को जिंदा रखा, मजबूत किया। वो बातें नहीं हैं ऊपर की, झगड़े करने की,
वो दिमाग की हैं, वो ये रूहानी बातें आकाशवाणी हैं, ध्वनि वो एक संग्रहालय हिम्मत की की हैं, रिकॉर्डिंग है। वो हमारे पुराने तहजीब और संस्कृति के हैं। तो फिर इन बातों को हम याद रखें और इन बड़े हमारे जो पेशवा हुए गौतम बुद्ध और गांधी जी और जो हुए हैं बड़े ये आदमी, आकाशवाणी जरा ध्वनि उनकी याद संग्रहालय करें की रिकॉर्डिंग है। जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, उनके रास्ते पे चलें और कमर कस के जो अब हमें काम करने हैं सब मिल के उसको करें। जय हिंद। मेरे साथ ये आप आकाशवाणी जरा ध्वनि 3 बार जय संग्रहालय हिंद की कहिए रिकॉर्डिंग जोर से। है। जय हिंद, जोर से कहिए जय हिंद। फिर से जय हिंद। 1957 Prime Minister Jawaharlal Nehru. (1957) is the 10th anniversary of India's independence and also the centenary of the Indian Mutiny. Both events have been marked by joint celebrations all over the country. Here in Delhi, our camera spotted Mr. Nehru arriving to address a vast crowd from the ramparts of the Red Fort, at the scene of such bitter fighting 100 years ago. Outside the Kashmir Gate, the rebellion reached a climax as British troops laid siege to Delhi under the command of a soldier whose brave leadership was to win him admiration at home and respect among the mutineers. This man was Brigadier General John Nicholson, who died as victory was won. Many lives were lost before India was restored to order. 90 years later, British statesmen granted her independence. ये गौतम बुद्ध आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय एक की हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग का पैदा हुआ आदमी, हमारे देश का। हमारे देश ने भी अजीब अजीब लोग पैदा किए हैं, हजारों बरस तक जो लोगों का दिल हिलाते हैं, करोड़ों आदमी जिनके साए में आए हैं। वो सबक फिर से जो हजारों बरस हिंदुस्तान का था, अमन का, शांति का, वो सबक फिर गांधी ने हमें सुनाया और हमारे दिलों को ताज़ा किया। उस सबक से कुछ पुरानी यादें आई, पुरानी ताकत आई, पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पुरानी तहजीब, वो सब आई और उससे हमारी मुल्क की ताकत बढ़ी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के लोग मिले, अलग अलग धर्म मजहब वालों के, और शांति से काम किया। और जब आखिर वक्त आया और ये हमारी लड़ाई आज़ादी की ख़त्म हुई तो शान से ख़त्म हुई, बदतमीजी से नहीं, शान से हुई, समझौते से हुई। और उसी शान और समझौते को 10 बरस हुए इस दिल्ली शहर में हमने मनाया। याद है आपको वो दिन 15 अगस्त सन 47 का, जब कुछ आप लोग भी एक नशे में आके आज़ादी के कुछ थोड़े बहुत पागल से हो गए थे। अच्छा था वो पागलपन आज़ादी के नशे का। तो ये सबक गांधी का संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। उस सबक ने हमें आज़ाद किया, उस सबक ने हमें इत्तेहाद पैदा किया, एकता पैदा की। उस सबक ने हमारा नाम दुनिया में फैलाया, उस सबक ने हमारी इज्जत सारी दुनिया में बढ़ाई। वो सबक आपके दिल में है, आपके कानों में है, आपकी याद में है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बुनियाद हमारी जड़ कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आज के दिन खास कर हम याद करें उस गांधी के सबक को, जो गांधी जी ने हमें संदेशे दिए, जिनके जिस रास्ते पर चल के हम आगे बढ़े और मुल्क आगे बढ़ा। तो उसको अगर हम याद रखें तब यकीनन मुल्क की ताकत बनी रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई दुनिया में किसी मुल्क से नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, जो एक हमारी टुकड़े, हमारे दिल के और बाजू के टुकड़े। कैसे हम सोचें उनसे लड़ना, ये तो एक अपने को ही एक नुकसान पहुंचाना है। और अगर वो हिमाकत से समझें अदावत करना हमसे, तो वो अपने को नुकसान पहुंचाएं। ये अजीब रिश्ता है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, अजीब रिश्ता के रंजिश भी हो
एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी कुछ गुस्सा भी चढ़े, लेकिन आखिर में वो रिश्ता इतना करीब का, हजारों बरस का, कि कानूनों से वो नहीं मिट सकता है। और अगर कोई ज़रा नुकसान हिंदुस्तान को हो, यकीनन वो पाकिस्तान को उसका नुकसान है, और पाकिस्तान को हो तो हिंदुस्तान का। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अमन से रहें, दोस्ती से रहें, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बढ़ें, वो अपने आज़ादी में खुश रहें, हम अपने आज़ादी में। लेकिन इसके माने नहीं है, जाहिर है कि हम किसी धमकी से दबें या अपने हुकूक को छोड़ दें धमकियों में। ये न हमारे लिए इंसाफ है अपने लिए, न उनके लिए, न किसी और के लिए, न मिसाल अच्छी है। चुनाचे हम अपने हक पर कायम रहकर मजबूती से, ठंडे दिल से आगे बढ़ेंगे। हम हर मुल्क से दोस्ती चाहते हैं। हम नहीं पसंद करते इस चीज को जो कहलाई जाती है ठंडी लड़ाई और कोल्ड वॉर। हम समझते हैं ये ठंडी लड़ाई है, इसके माने है दुश्मनी हर वक्त दिल में रखना, हसद रखना, और ये गलत चीज है। आदमी को अपने दिल को तंग कर देने से कोई मुल्क नहीं बढ़ता है। चुनाचे हमारा हाथ फैला हुआ है मिलाने को हर मुल्क से और हर एक से दोस्ती, लेकिन आखिर में हमारा काम तो अपने मुल्क में है। हमारी इज्जत होगी उतनी जितनी हम अपना काम करें। और अगर आज हमारी दुनिया में इज्जत है, आदर है, कदर है, तो इसलिए कि इस 10 बरस के काम को दुनिया देख के समझती है कि एक ज़बरदस्त कौम फिर मैदान में आई है, काम करने वाली कौम आई है और तेजी से बढ़ रही है। तो इस 10 बरस के काम देख के हमारी दुनिया में आजकल कदर है। 1958 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इससे अपने को एक बेकार करते हैं और मुल्क की भी कोई खिदमत नहीं करते। ये हमें सोचना है, ये सवाल बड़े हैं, सोचना है और समझना है किधर हम जा रहे हैं। जाहिर है कि अगर इतने हजार मुसीबतों का सामना करके हम यहाँ पहुँचे जहाँ आजकल हैं, तो किसी के धमकी से, किसी की कमजोरी से ये काम छूटेगा तो नहीं। ये काम तो जारी रखना है और हिम्मत से हमें जारी रखना है, चाहे कितनी ही रुकावटें आएँ, कितनी ही मुसीबतें आएँ, और चाहे हम भी कमज़ोर हो जाएं तो अपनी कमज़ोरी को पकड़ के निकाल के फेंक देना है और सिर ऊंचा करके फिर आगे बढ़ना है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। 11 बरस का ज़माना हुआ, बहुत बड़ा ज़माना एक मुल्क की ज़िंदगी में नहीं है, फिर भी एक माकूल वक्त है। और आप 11 बरस को देखिए, ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। क्या हिंदुस्तान की हालत थी 11 बरस हुए या उसके पहले? क्या आज दुनिया की महफिलों में हालत है या घर में अपनी हालत? हजार शिकायतें हैं आप मुझे, मुल्क के रहने वालों को, और आपकी और मुल्क की जो शिकायतें हैं वो सही शिकायतें हैं, बहुत कुछ उनमें कुछ गलत। एक मुसीबत हमारे ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आती है। मैंने आपसे कहा फसलें खराब होने की, बाढ़ की, पानी न बरसने की, काल की, दाम बढ़ते हैं चीज़ों के, बड़े हुए हैं आजकल, काफ़ी मुसीबत है लोगों के लिए। और अगर वो शिकायत करें तो मुनासिब है और जायज़ शिकायत करना उनका। 1959 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पहली बात याद रखने की है हमारी एकता, और ये कि जो हमारे आपस में दीवारें हैं पुरानी या नई, उनको हमें तोड़ना है। और हमेशा हमें सोचना है अपने मुल्क की, भारत की, और एक उसके हिस्से की नहीं, चाहे वो हिस्सा कितना ही भला हो, अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो हिस्सा अगर उसमें कुछ ऊंचाई है तो इसलिए कि भारत का वो हिस्सा है। भारत के हिस्से न होने पर उसकी कोई ऊंचाई और अहमियत नहीं रहती। तो ये बात हमें याद करने की है, क्योंकि एक ज़मानों में रहकर हम अपने जाति भेद में इस कदर आदी हो गए, टुकड़ों टुकड़ों में रहकर, कि मिलकर रहने की आदत पूरी नहीं आई। इसको हमें हटाना है।
और इस पर भी फतेह पानी है। दूसरी बात ये कि हमारा आइंदा का ध्येय क्या, मकसद क्या, आर्थिक है, सामाजिक है, हिंदुस्तान से गरीबी निकालनी है, सब बातें कही जाती हैं और सही है, लेकिन आखिर किस गज से आप इन बातों को नापेंगे? एक गज गांधी जी ने हमें बताया था और हमने स्वीकार किया। 1960 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हमारा नाम दुनिया में हुआ था कि हम एक शांति पसंद, अमन पसंद, हमें शांति प्रिय देश है, और ये बात सही है। और इस वक्त जो हम अपनी फौजें बढ़ाते हैं और नौजवानों को कुछ सिखाते हैं, फौजी काम, इसके माने नहीं है कि हम अपने शांति के विचार और शांति की नीति छोड़ दिए। हम उस पर चलेंगे, दुनिया में चलेंगे, हर जगह चलेंगे, और जो झगड़ा हमारा है किसी देश से, अगर वो शांति से तय हो जाता है तो ज़रूर कोशिश करेंगे और करेंगे, क्योंकि हमें पसंद नहीं है इस उनकी लड़ाई जो मुल्कों में तबाही लाए और आम जनता जिसमें बहुत परेशान हो। लेकिन शांति जब ही हो सकती है, खुददारी से शांति हो सकती है, स्वार्थ अभिमान से, और एक गलत बात के सामने सिर झुका देने से नहीं है और डरने से नहीं। जो लोग डरते हैं वो मुल्क को कमज़ोर कर देते हैं, बदनाम करते हैं। इसलिए हालांकि हम तैयारी करें पूरी तौर से मुल्क की रक्षा की, हमारा पथ, हमारा रास्ता शांति में चलने का होगा, और हर वक्त हम ढूंढेंगे दुनिया में और अपने मुताल्लिक़ कि जब कभी शांति से कोई फैसला हम कर सकते हैं तो उसको पकड़ेंगे, लेकिन शांति से फैसला हो, लेकिन ऐसा न हो जिसपे हिंदुस्तान की शान को धक्का लगे। ये ज़रूरी बात है, और इसलिए हम उसकी तैयारी करेंगे पूरी तौर से। और उस तैयारी के माने खाली तोप बंदूक और फौज नहीं है, उस तैयारी के माने मुल्क भर में एक एक शख्स, एक एक मर्द, औरत, लड़का, लड़की उसके लिए कुछ न कुछ दे, तैयार हो, अपने दिल को मजबूत करें, अपने दिमाग को मजबूत करें और साथ मिल के चलना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत लोग अलग अलग चलते हैं, हमारे मुल्क में बहुत कम लोगों को पैर मिला के साथ चलना भी आता है। पैर मिला के चलने में कोई ख़ास खूबी नहीं है, लेकिन वो एक साथ काम करने की शक्ति की तस्वीर है। फौज की क्यों ताकत है, वो लोग मिल के काम करते हैं, पैर मिला के चलते हैं, सब काम मिल के करते हैं, उनमें डिसिप्लिन है, नियम से करते हैं, ये शक्ति है। तो हमें अपने देश को कुछ सिपाहीपन सिखाना है, सारे देश को हमें अपने देश को डिसिप्लिन सिखाना है, और शायद ये जो ख़तरे आए हैं इनसे हम फ़ायदा उठा सकें, इन बातों को सिखा के। और सीख रहा है मुल्क, अच्छा है, इस तरह से हम तैयार हों अपने आइंदा के भविष्य के लिए, और इस ख़तरे से निकलकर जब निकलेंगे तो ज़्यादा ताकतवर निकलेंगे, ज़्यादा हिम्मत होगी, ज़्यादा हमें अपने ऊपर भरोसा होगा, और खुशहाली के रास्ते पर हम आसानी से चल सकेंगे। 1961 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हमारे इस पृथ्वी से हवाई जहाज पृथ्वी छोड़ के तारों की तरफ देखते हैं और जा रहे हैं। ऐसे मौके पर कहाँ हमारी और आपकी छोटी छोटी सीमाएं, और कहाँ हमारे आपस के छोटे छोटे झगड़े, एक दूसरी दुनिया की सीमा पर हैं, दूसरे युग के ज़माने के, और उसके लिए हमें तैयार होना है। एक तरफ से तो ये बात है, और हम हो रहे हैं तैयार, और हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं हमारे नौजवानों में जो कि इस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं और नई दुनिया के बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मुबारक बात है हमारे लिए। लेकिन आज के दिन ख़ास तौर से मैं ये नहीं चाहता कि हम कुछ शेखी करें कि हमने क्या क्या किया इस 14 बरस में। हालांकि बहुत बातें की जिससे कुछ हमें अभिमान होता है अपने देश के तरफ से, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि आज के दिन हम कुछ अपने कमजोरियों की तरफ ध्यान दें। 1962 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। राखी एक वफादारी की निशानी है।
एक दूसरे की हिफाजत करना, रक्षा करना, भाई बहन की करे, औरों की करे। आज आप राखी समझिए, अपने दिल में बांधिए भारत माता की, और उसके साथ फिर से अपनी प्रतिज्ञा दोहराइए, अपना इकरार दोहराइए कि आप भारत की सेवा करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। और उस रक्षा करने के माने हैं ये नहीं कि अलग अलग आप कोई बहादुरी दिखाएं, वो भी हो सकता है वक्त पर, लेकिन उसके माने हैं कि हम लोग मिल के रहेंगे, हम नाजायज़ फ़ायदा एक दूसरे का नहीं उठाएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, सहकार करेंगे, और इस तरह से एक कौम बनाएंगे जिसको कोई हिला भी न सके। तो आज के दिन, आज़ादी के दिन और आज़ादी के दिवस और राष्ट्र रक्षाबंधन के दिन हम आप इस समय यहाँ मिलकर इस पवित्र भूमि में, जहाँ की पहले बार 15 अगस्त को 15 बरस हुए हमने झंडा ये फहराया था, एक निशानी आज़ादी की, हम फिर इस बात की प्रतिज्ञा करें, इकरार करें कि हम चाहे जो कुछ हो, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे भारत के माथे पे धब्बा लगे, कोई बात भी हो जो कि भारत को नुकसान करे, और उसकी सेवा करेंगे। भारत की सेवा करने के माने क्या है? भारत को एक तस्वीर नहीं है हमारे दिल में, तस्वीर तो है भारत की सेवा करना, भारत के रहने वालों की सेवा करना, भारत में जो सब रहते हैं वही भारत की सेवा है, और कोई अलग कोई जंगल में बैठ के उसकी सेवा तो होगी नहीं। जनता की सेवा है, जनता को उभारना है, बहुत दिन से दबी हुई जनता उभर रही है, उसको मदद करना है, इस तरह से हमें बढ़ाना है। तो इसका हम इकरार करें, और इकरार करके याद रखें इसको, और सच्चे दिल से इस काम को करने की कोशिश करें, चाहे जो कुछ हमारा पेशा हो या काम हो। सबों का काम जो कुछ हो, एक थोड़ा सा अलग भी काम है वो भारत की सेवा का, और भारत की सेवा के माने हैं अपने पड़ोसियों की सेवा का, अपने मुल्क वालों की, और सबों को एक समझना, चाहे वो कोई मज़हब हो, कोई धर्म हो। अगर हिंदुस्तानी हैं तो हमारे भाई हैं, यूँ तो हमारे बाहर के भाई भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास ये हमारी बिरादरी है। तो ये मैं चाहता हूँ आप करें, और छोटे झगड़ों में न पड़ें, छोटी बहसों में न पड़ें। अलग अलग राय होती है तो ठीक है, राय होनी चाहिए अलग अलग, जिंदा कौम है हम, कि हम सबों के दिमाग नहीं बांध देते हैं कि एक ही तरह से सोचें, एक ही तरह से करें, लेकिन बाज़ बातों में अलग राय की गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान की खिदमत में अलग राय की गुंजाइश नहीं है, हिंदुस्तान की रक्षा में, हिफाजत में अलग राय की गुंजाइश नहीं है, हर एक का फर्ज है, चाहे जो कुछ हो। तो इसका हम पक्का इरादा आज कर लें, और कर लें तो रोज़ कुछ याद रखें, तो हमारे थोड़े थोड़े काम से, थोड़ी थोड़ी सेवा से एक पहाड़ हो जाएगी, पहाड़ बनेंगे जो कि भारत को बढ़ाएंगे और हिफाजत करेंगे। जय हिंद। अब मेरे साथ आप 3 बार जय हिंद कहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 1963 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। बिरादरान वतन, भाइयों, बहनों, बच्चों और सैनिकों, आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। सामने जहाँ की शिव मंदिर है, जैन मंदिर है, जैन पुस्तकालय भी है।
हमारे सुंदर बच्चे ये कैसे बढ़ें, कैसे हिंदुस्तान में रहेंगे। मैं चाहता हूँ उनको पूरे मौके मिले, पूरा बढ़ने का, सीखने का, देश की सेवा करने का, अपनी सेवा करने का। और ऐसा हम भारत बनाएं जिसमें उनको ऐसे मौके मिलते हैं और कोई ऊंच नीच न हो इस देश में, और बराबर के मौके सभी को मिले। ऐसे हम चित्र देखते हैं भविष्य का, इस ऐसे भविष्य के लिए हम काम करते हैं। हमारी योजना कमीशन है और लोग बड़े बड़े दफ्तर बना के काम करते हैं, लेकिन आप जानते हैं या जानना चाहिए आपको, ये काम गवर्नमेंट की तरफ से और योजना कमीशन की तरफ से जो खाली इशारे होते हैं, काम तो आपको और हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को करना है। अगर वो करेंगे तब ठीक है, नहीं करेंगे तो न योजना कमीशन कर सकेगा न गवर्नमेंट कर सकेगी। 1964 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन देश बनते हैं केवल धन दौलत से नहीं। रुपया पैसा होते हुए भी देश पीछे रहते हैं दुनिया की नजरों में और अपनी नजरों में। बनता कैसे है देश? देश बनता है गांधी जैसे आदमी, जवाहरलाल जैसे आदमियों से, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों से। और ये क्या थी इनमें बात? एक चरित्र था, एक नैतिकता थी, एक कैरेक्टर था। और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो फिर ऐसे नौजवानों को जन्म लेना होगा जो कैरेक्टर और डिसिप्लिन को अपने सामने रखेंगे, अनुशासन को अपने सामने रखेंगे। और अगर आज डिसिप्लिन नेशन, एक जुड़ा हुआ नेशन और राष्ट्र अगर आगे बढ़ा और हमने ऐसे लड़के और लड़कियां अपने देश में हम पाएं जो इस स्पिरिट और भावना के साथ देश को आगे ले जाएंगे, देश का मार्गदर्शन करेंगे, देश के नेता बनेंगे, तो हमारा जो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमें अपनी कामयाबी और सफलता का पूरा भरोसा है। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। बहुत धन्यवाद। आपको याद है कि पंडित जी का प्यारा नारा हमेशा वो यहाँ खड़े होकर उस नारे को लगाते थे। मेरी हिम्मत बहुत नहीं पड़ती, लेकिन वो उनकी देन थी और आज के दिन खास तौर पर हम उसे भुला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 3 बार आप मेरे साथ उस नारे को लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरे भारतीय दोस्तों, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया है। आप सबसे निवेदन है कि देश के 75 साल आज़ादी के इस उत्सव पर इस मूवमेंट का हिस्सा बने और अपने घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर लगाए। तिरंगा हम सब भारतवासियों को जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। उनका एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर
तिरंगा का फोटो लगा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप ये मूवमेंट के साथ चले और हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। इस 75 साल आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि हर भारतीयों के साथ आप ये वीडियो शेयर करें और इसके और भी पार्ट्स है उनको भी देखें और इस 75 साल के सब प्रधानमंत्री का हमारे देश को लेकर क्या विचार दिखाया गया, इसे लेकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।